ओम नमः शिवाय। कल के वीडियो में हमने आपको भगवान शिव के जन्म और उनके 18 अवतारों के बारे में बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के बारे में जानने से पहले शिव, सदाशिव, महेश और भैरव के अंतर को जानिए। सबसे पहले रुद्र हुए। उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्रावतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदाशिव की महिमा का वर्णन पुराणों में है। भगवान शिव ही रुद्रावतार थे। वैदिक काल में रुद्र और उनके अन्य स्वरूप जीवन दर्शन का वर्णन पुराणों में विस्तार से मिलता है। वेदों में जिन्हें रुद्र कहते थे, पुराणों में उन्हें शंकर और महेश कहते थे। वराह काल के पूर्व कालों में भी शिव थे। उन कालों की गाथा अलग है। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन थे। सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदाशिव की शक्ति को प्रधान शक्ति कहा गया है, जो बाद में अंबा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबा, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उस शक्ति को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी और नाना प्रकार की वह शक्तियों से संपन्न देवी है और कई प्रकार के अस्त्रों को धारण करती है। शिव का ही धर्म हर जगह प्रचलित है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया है। कहते हैं कि शिव ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी, उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को दी थी। उन्हें ही सप्तऋषि कहा गया है, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हैं। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं। इन सप्तऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, जिससे वे योग के अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। कहते हैं कि एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया व उत्तर अफ्रीका, एक को हिमालय के निचले क्षेत्र, एक ऋषि को पूर्वी एशिया, एक को दक्षिण में भारत उपमहाद्वीप में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ वहीं रह गए। अगर उन इलाकों की संस्कृतियों पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के योगदान के चिन्ह वहां आपको दिखाई देंगे। भगवान शिव ने ही बसाई थी यह धरती। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिम युग की चपेट में थी। इसी दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया था। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहां पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करते थे। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था। इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है।
इस आदेश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथु साधु जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो आदेश कहते हैं। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। भगवान शिव के बारे में और आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।